अशर, आप ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दीजिएगा। क्यों? उनकी तबीयत ठीक है ना? बस मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था, अम्मी की याद आ रही थी तो सोचा कि उनसे मिलकर आ जाऊं। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, प्लीज साथ वक्त मत लगाना, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 12 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है। अरे तो मैं कब टाइम लगाती हूँ ज़्यादा? अरे हाँ हाँ मुझे मालूम है, ऐसे ही कहना था। अच्छा जाओ तो तुम कुछ देर वहाँ रुक सकती हो। नहीं नहीं नहीं, आप ऑफिस से वापस आते हुए मुझे अम्मी के घर से ले लीजिएगा, ठीक है? क्यों? शौहर के बगैर दिल नहीं लगेगा तुम्हारा? हाँ भाई, नहीं लगेगा मेरा दिल, बस। तो ठीक है, मत जाओ, मैं भी नहीं चाहता। साथ में हम दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। अरे अभी तो आप कहते हैं कि आपकी 12 बजे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो अगर आप घर बैठे रहेंगे तो आपकी मीटिंग कौन लेगा जनाब? अरे यार, अगर इतनी प्यारी बीवी हो तो ऐसी 100 मिट्टी कुर्बान उस पर। अच्छा, ये इतना ज्यादा मक्खन किस खुशी में लगाया जा रहा है? इसे मक्खन लगाना नहीं, प्यार जताना कहते हैं मैडम। इतना प्यार ना क्या करें अशर, मेरे दिल को अंदेशे हो जाते हैं आपके, कहीं हमारी मोहब्बत फिर किसी आजमाइश में ना डल जाए। अनुषा, मुझसे गलती हो गई थी और ये इसकी माफी दफा मांग चुका हूँ, अब ऐसा नहीं होगा कभी। वो कहीं भी गया तो मेरे पास ही लौटा, बस यही एक अच्छी बात है मेरे हर जाएगी। अच्छा तो तुम मुझे हर जाई कह रही हो? नहीं, मैं आपको सुबह का भूला कह रही हूँ जो लौट कर मेरे पास आया है। लेकिन अनुषा, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं जाने भी नहीं दूंगी। इतना यकीन है अपनी मोहब्बत पर? अपनी मोहब्बत पर नहीं, आपकी चाहत पर यकीन है मुझे। ओके, चाय? जी मैं लेती हूँ। जी जी मॉम, मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ, आप फिक्र मत करें। आज नाश्ता नहीं किया था, दिल नहीं कर रहा था। Yes. Come in. सर वो बारी एंड सन्स वाले प्रोजेक्ट पर ना हमने लंच के बाद मीटिंग रखी है, तो आप जब फ्री हो जाएं तो हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग लंच कर लें, जैसे लंच खत्म हो मुझे बता दीजिएगा, आई विल जॉइन यू गाइस। नहीं सर, आप बताइएगा ना आप कब फ्री होंगे, आपके हिसाब से हम मीटिंग प्लान कर लेंगे। नहीं, मुझे लंच नहीं करना, जैसे आप लोग फ्री हो बता दीजिएगा। मॉम मैं लंच कर लूँगा, मैं बस ऑर्डर करता हूँ। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाय। सर आप ऑर्डर करने लगे हैं बाहर से? सर मेरी अम्मी बोलती हैं कि बाहर का खाना ना सेहत के लिए बहुत बुरा होता है, आपको ना घर से खाना बनवा के लाना चाहिए। मिस निशा, मैं कराची से हूँ और मेरी फैमिली कराची में, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ और मुझे खाना बनाना आता नहीं। ओह सर, 2025 में आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो पाकिस्तान में इतने सारे होम शेफ्स आ गए हैं, आपको नहीं पता, इतना आसान हो गया है, हर शहर में आप कहीं से भी खाना बनवा कर मंगवा सकते हैं। ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में, थैंक यू। सर आपको सोचने की क्या ज़रूरत है? सर मैं सोचूंगी ना, मेरे पास 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, मैं वो आपको शेयर कर दूंगी। शुक्रिया, थैंक यू। सर मैं ना आज आलू कीमा लेकर आई हूँ, मुझे भी अच्छी कुकिंग नहीं आती, वैसे सच पूछे तो कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन अम्मी को आती है, अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, उन्होंने ही बनाया, आपको ट्राई करना चाहिए। मिस निशा, मुझे आलू कीमा पसंद नहीं है। क्या? वाकई? मतलब मैं पहली बार जिंदगी में सुन रही हूँ कि किसी को आलू कीमा नहीं पसंद, मैंने कभी नहीं सुना, इतनी अच्छी डिश है सर, सब बहुत पसंद करते हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। आज आपने देख लिया ना किसको आलू कीमा पसंद नहीं। अब आप प्लीज़ जाएं, लंच करें, जैसे ही लंच खत्म हो मुझे बता दीजिएगा, मैं मीटिंग में ज्वाइन कर लूँगा। थैंक यू सो मच। जी सर, समझ गई, ओके, थैंक यू सर।
अशर, हम्म। अम्मी कह रही थी तो रुक जाते ना खाने के लिए। इतना एहतमाम किया था उन्होंने आपके लिए। यार आई सोए में बहुत थक गया था, बैक टू बैक ऑफिस मीटिंग्स, और सबसे बड़ी बात आउट ऑफ द रूट आकर तुम्हें लेने आना। थक गया हूं। अरे तो आप मुझे बता देते, मैं कैब लेके आ जाती। अरे ऐसे कैसे, अब मैं हूँ और मेरे होते हुए तुम कैब लेके आती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली वो अशर अम्मी ने ना मुझसे पूछकर आपकी सारी फेवरेट डिशेस बनाई थी, इसलिए मैं कह रही थी। हाँ तो इतना सारा खाना उन्होंने पैक करके दे तो दिया है, और ये जो खाना था सारा पैक किया, कम से कम भी 3 दिन चलेगा। और प्लीज उन्हें समझाया करो, इतना एहतमाम मत क्या करे मेरे लिए। अरे मैंने तो कई बार समझाया है उन्हें, पर वो मेरी कहाँ सुनती हैं। अब इस मामले में ना तुम खुद ही बात करना उनसे, शायद तुम्हारी बात मान लें। भाई वो कहती हैं कि मुझे अपने दामाद के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। मैं उनकी मोहब्बत की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे लिए खुद को इतना थका है। वो कोई नहीं है अशर, मेरी अम्मी हैं, और आपको अपने सगे बेटों की तरह समझते हैं। अनुषा मैं मानता हूँ, लेकिन क्या बेटे भाव से काम कराते हुए अच्छे लगते हैं? ये बात तो आपकी ठीक है। मैं कभी गलत बोलता ही नहीं। अच्छा तो मैं गलत बोलती हूँ? हम दोनों गलत नहीं बोलते। तो फिर गलत कौन कहता है? कोई भी नहीं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमने समझ क्या रखा है मुझे? इतनी हिम्मत तुम्हारी, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अच्छा समझ क्या रखा है तुमने मुझे? अभी तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ, सब्र करो तुम। चुप बिल्कुल, बदतमीज कहीं का। किस किस्म का जमाना आ गया है बताओ जरा, हद हो गई। एक्सक्यूज मी। सर आप? क्या हुआ निशा, कोई परेशानी? सर वो कैब वाला इतनी बदतमीजी कर रहा था, मैंने राइड कैंसिल कर दी। हाँ मैं तुम्हें ड्रॉप करता हाँ नहीं नहीं सर, मैं दूसरी कैब कर रही हूँ, मैं चली जाऊंगी। हूँ। अरे इट्स ओके, मैं तुम्हें मेन रोड तक ले जाता हूँ, वहाँ से कोई ना कोई राइड मिल जाएगी आराम से, फिर चली जाना। मेन रोड पक्का? हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे। शो शो ठीक है, चल बाद में बात होती है। अलीना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पता है क्या,
बहुत अरसे से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन हम दोनों अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, बात ही नहीं हो पाती। क्या बात करनी है शाह से? कहीं फिर से तुम्हारी मॉम ने मेरी शिकायत तो नहीं करती? और अगर ऐसा कुछ है ना तो आई एम सॉरी। अच्छा प्लीज सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है, मॉम को कहाँ से बीच में ले आई तुम। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी फैमिली। एक्सक्यूज मी, फैमिली? शाहजैन, you know, I cannot start the family. You know my goals. मैं अभी फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकती, बल्कि हम दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें गोल्स की क्या बात है? तुम जो अचीव करना चाहती हो वो तुम करो, और मैं बल्कि पूरा तुम्हारा साथ दूंगा। और इस बच्चे का उससे कहाँ से ताल्लुक आ गया? हमारे अपने रिश्ते के लिए, उसकी बेहतरी के लिए होगी, हमारा अपना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद तुम इसको प्लीज इस एंगल से तो सोचो। I know शाहजैन, but बच्चा is a huge big responsibility. You getting my point? और you know my choices, my lifestyle, और मेरी अपनी पर्सनल जिंदगी भी है। मैं हर वक्त एक बच्चा नहीं संभाल सकती। You getting my point? तुम फजूल में हर चीज को एक आर्ग्यूमेंट क्यों बना देती हो? हम बात कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन तो निकल सकता है। तो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रही हूँ ना, यही काफ़ी है मेरे लिए। और मैं एक बात ना तुम्हें बता चुकी, हर बात रिपीट नहीं करूँगी, प्लीज़ जाज़। ये बात सुनो, तुम कहना क्या चाहती हो? जो तुम समझ रहे हो मैं वही कहना चाहती हूँ। मैं ना तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, कोई और होता ना तुम्हें अभी तक धक्के मार के घर से बाहर निकाल चुका था। बर्दाश्त तो तुम्हें मैं कर रही हूँ, बल्कि तुम जैसे इंसान के साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ। मेरी माँ ठीक कहती है, तुम जैसी लड़कियां ना घर नहीं बसाना चाहती। ऐसी ये तुम्हारी मॉम ही है ना जो तुम्हें मेरे खिलाफ करती है। वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती है। और बाय द वे, सच अ टिपिकल मदर। मेरी माँ के बारे में कोई बात मत करना, समझी तुम? I'll kick you out of the house. Really? तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे? तुम शायद भूल रहे हो ये पाकिस्तान नहीं ऑस्ट्रेलिया है, और तुम्हारा ये एक्ट भी ना तुम पर भारी पड़ सकता है, समझे तुम? तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि कल रात मैंने अलीना के हवाले से जो बात की, तुम उसी से गुस्सा हो ना? हाँ, तो नहीं होना चाहिए मुझे। माएँ तो हमेशा अपनी औलाद की साइड लेती, और एक आप है कि सब कुछ जानते हुए कि उसके और मेरे रिश्ते के दरमियान में जो भी दरारें आई वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं थी, उसमें उसका भी कसूर था। खुद भी नहीं चाहती थी कि इस रिश्ते को आगे लेके चले। मैं सब जानती हूँ शाहजैन, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है ये सब। याद तो मॉम आपने मुझे दिला दिया। आप कहती थी ना कि मर्द तो मूव ऑन कर जाता है, आगे बढ़ जाता है जिंदगी में, भूल जाता है जो कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप उसका जिक्र करती हैं तो मुझे तकलीफ होती है, दुख होता है। She was very unfair to me. I'm so sorry शाहजैन, अलीना तुम्हारा पास था, जाने दो उसे अब। मुझे उसका जिक्र तुम्हारे सामने नहीं करना चाहिए था। I'm really sorry बेटा। एक बात सच सच बताइएगा, हाँ पूछो बेटा।
अलीना और मेरी शादी टूटने में। बाकी में क्या सारा कसूर मेरा ही था? नहीं शाहजैन, एक्चुअली अलीना खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। अगर वो चाहती तो ये रिलेशनशिप बन सकता था। क्यों तुम शाह से ज्यादा शाह की वफादार बनने की कोशिश कर रही हो? ये क्या बदतमीजी है? मेरी बदतमीजी तुमने अभी देखी कहाँ है? अपनी हद में रहो। हदें तो तुम अपनी पार कर रहे हो, मुझे लगता है। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि औरत से बात किस तरह की जाती है? तुम लड़कियों का सही है, और जहाँ मौका मिले वहाँ अपना लेडीज कार्ड खेलने लगती हो। बहुत जबरदस्त। इसी घटिया बात की उम्मीद थी मुझे तुमसे। तुम भी उन्हीं मर्दों में से हो ना जो औरत को अपने पाँव की जूती समझते हैं। मगर अफसोस, मैं तुम जैसे मर्दों को अपने पाँव की जूती समझती। समझे तुम? ये क्या हो रहा है यहाँ? सर वो कुछ नहीं, वो हम प्रोजेक्ट की डिस्कशन कर रहे थे। प्रोजेक्ट की डिस्कशन कर रहे थे? झूठे कहीं के। बताओ ना सर को, तुम क्या कर रहे थे यहाँ मेरे साथ? सर, इस इंसान ने मुझसे इतनी बदतमीजी की है, मुझे पता नहीं कितना बुरा भला बोला और धमकियां दे रहा था मुझे। और तुम भी तो बताओ अपना, जो तुम मुझे चीप और घटिया बोल रही थी। तुम एक लड़की को हरास करोगे और वो तुम्हें आगे से बातें भी ना सुनाए? अपनी बकवास बंद करो तुम। बकवास तुम बंद करो अपनी। और ये क्या तरीका है किसी औरत से बात करने का? सर ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ये बात ये ना भी कहती ना, तो जिस तरह तुम इसके साथ बिहेव कर रहे हो वो यहाँ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मैं ना आता तो तुम अब तक इस पर हाथ उठा चुके होते। सर अब आप ज्यादती कर रहे हैं। कल की आई हुई लड़की के लिए अब आप मेरी इंसल्ट करेंगे? बात सीनियर या जूनियर की नहीं है। जो इंसान किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता, मेरी नज़र में वो भी इज्जत के लायक नहीं है। इसलिए तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। तुम इस ऑफिस पर एक दबाव। यू आर फायर्ड। मगर सर, मगर वगर कुछ नहीं। नो मोर नीडेड। गेट लॉस्ट। मैंने कहा ना, गेट लॉस्ट। निकलो यहाँ से।
ये सब कुछ कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छे हैं अशर, लेकिन आप पहले बेबी की बहुत सारी शॉपिंग कर चुके हैं। अरे भाई, मेरा बेबी आने वाला है, मैं जितनी शॉपिंग करूँ उतना कम है। हाँ, लेकिन ज्यादातर किसी भी चीज में अच्छी नहीं होती। भाई देखो, तुम्हें मेरे और मेरे बच्चे के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, ओके? अच्छा, अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाती हूँ कि ये बेबी सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। हाँ, तो मुझे कब इनकार है यार? वो तो मैं ऑफिस से वापस आया था तो एक बेबी शॉप दिख गई, मैंने अपने बेबी को इमेजिन किया तो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा, तो जो जो समझ में आता गया मैं लेता चला गया। अच्छा, आपके ऑफिस के रास्ते में बेबी शॉप कहाँ से आ गई? क्या आपको ये चीजें बस बाय द वे ही दिख गई? या ऑनलाइन देखा था तो मुझे चीज़ अच्छी लगी तो मैं उनकी शॉप चला गया। पता था मुझे। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग अपनी बीवी के लिए भी कर लेते ना आप? तुम खामोखा अपने शौक को अंडरएस्टिमेट करती हो। मैं आपके लिए भी 2 जोड़े लेकर आया हूँ। अरे अच्छा भाई, बहुत प्यारे हैं सर। थैंक यू, लेकिन ज्यादा प्यारा तब लगेगा जब आप इसे पहन कर दिखाएंगी। वैसे आपकी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। अभी हमारी चॉइस है मैडम। एक ही दिल है मेरा, कितनी बार जीतेंगे आप? यार मैं सोच रहा था कि बेबी के लिए इयररिंग ना ले लें हम सोने की। इयररिंग? हाँ, वो कहते हैं ना कि पैदाइश के 6ठे दिन सोने की बालियां पहनाते हैं कान में। और अगर लड़का हुआ तो मिस्टर अशर? तो एक काम करते हैं, वो बालियां हम अपने अगले बेबी के लिए रख लेंगे। एक बेबी थोड़ी होगा हमारा, ठीक है? आप ना कभी कभी हद कर देते हैं भाई। इसे प्यार का इजहार कहते हैं, और शौहर के प्यार की कोई हद नहीं होती। अच्छा रुके, बाकी कपड़े देखने दें मुझे। जल्दी कर लो, तुम लोग, कितनी देर हो गई है। निशा, नहीं वो वाला उस साइड पर करो। हाँ, इधर इधर। और ये फाइल को जरा साइड पे करके प्लीज आप देख लो ना इसको। हेलो हेलो जुहेब भाई, 2 घंटे हो गए यार आपको ऑर्डर दिए हुए, कब आएगा केक? कब से यही बोले जा रहे हैं आप, बस 10 मिनट में आ रहे, 10 मिनट में आ रहे। अच्छा चलें ठीक है, जल्दी करें, और वैसे भी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं वेट करने के अलावा। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अरे जुनेद भाई, आपने रिफ्रेशमेंट चेक की है? मैं चाहती हूँ कोई भी कमी ना हो, सारी चीजें आ जाएं अच्छे से। हाँ जी निशा बाजी, कोई कमी नहीं रहेगी। निशा बाजी, क्या हो गया आप लोगों को? आपसे 15-16 साल छोटी होंगी, मैं ये बाजी नहीं बोला करें, मुझे कितनी बार बोला है मैंने आपसे। लगता है निशा बाजी को 5वीं जमात में। ये क्या खुसर पुसर हो रही है? और फराज भाई, आप जाकर इलेक्ट्रिशियन को बुलवाएं ना, मुझे और लाइट्स लगवानी है, कुछ चेंज चाहिए मुझे यहाँ पर। हाँ मिस निशा, ये ओवर नहीं हो जाएगा? हाँ ये बात भी है, मैं भी यही सोच रही थी, कुछ ओवर ना हो जाए ज़्यादा। सरवहाज की पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है, उनको इतनी ज़्यादा ओवर चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, ओके। जुनेद भाई, शब्बीर भाई से जाके बोलिए मुझे एक कैंडल चाहिए, लेकिन मुझे बटर नाइफ चाहिए, वो गोश्त काटने वाली ना लेकर आ जाएं, ठीक है? प्लीज़ जाकर देखें। मिस निशा, सरवाज को बुरा लग गया तो? ओहो, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना किसको बुरा लगता है? और वैसे भी कोई ऊपर ऊपर से ऐसा फील कराया ना कि उसको बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में। जब कोई प्लान करता है किसी के लिए तो अच्छा लगता है, अंदर से खुशी होती है, बाहर से प्रिटेंड कराते हैं लोग। तो बिल्कुल फिक्र नहीं करो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। देख लीजिए मिस निशा, अगर सरवाज को बुरा लगा तो हम सारा इल्जाम आपके सर ही रख देंगे। वैसे भी ये सारी प्लानिंग आप ही की है। हाँ हाँ भाई, डाल देना मेरे ऊपर सारा इल्जाम। मुझे ना सरवहाज को हैंडल करना अच्छे से आता है, और वैसे भी मुझे पता है वो खुशी होंगे, बहुत खुशी होगी उनको। सब हो गया, तुम कर लो ना ठीक उसको जल्दी से। हाँ वो वाले बैलून भी लगा दो। केक कहाँ रह गया? ओके, मैं केक की अपडेट ले लेती हूँ। हेलो
देखिए अभी तक केक नहीं आया है, अब जल्दी भेजें ना। अरे कल भेजेंगे क्या, 12 बजे बर्थडे है भाई, जल्दी भेजें। ओके हो गया। कितनी देर लगा रहे हो तुम लोग, सब कर दिया फाइनल। क्या हुआ लीना? ठीक तो तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लगी मुझे। ठीक हूँ मैं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, माना कि हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है, लेकिन फिर भी इतना तो मेरा बनता है ना कि मैं तुमसे पूछ लूँ कि तुम ठीक तो हो, किसी चीज़ की ज़रूरत है। तुम ठीक नहीं लग रही, चलो आओ डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, नहीं है कोई ज़रूरत। मेडिसिन ले चुकी हूँ मैं। क्या बता, तुम डॉक्टर के पास से हो आई हो, मुझे बताया भी नहीं तुमने। तुम्हें बताकर अपनी ज़िंदगी अजाब में थोड़ी डालनी थी। अरे ना, कैसी बातें कर रही हो? एक तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रही हो। अलीना, तुमने ये क्या बकवास है? ये मेडिसिन क्यों नहीं है? तुमने इतना बड़ा प्रोसीजर करवाया और मुझसे पूछा नहीं तुमने? मुझे बता तो देती तुम। What do you mean, Shahzain? And why are you shouting on me? तुम्हें पता है ना मैं अभी इस बच्चे के लिए रेडी नहीं थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट डिस्कस तो कर लेती तुम। बच्चा तो हमारा था ना। और मैं मॉम को क्या जवाब दूंगा? वो कब से खुशखबरी का इंतजार कर रही हैं। ये क्या किया तुमने? For God's sake, Shahzain, you know what? अभी आर्ग्यूमेंट के मूड में नहीं हो बिल्कुल। और you know what? ये मेरी चीज़ थी। मुझे अपनी चीज़ के लिए तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी जिस रिश्ते की वैल्यू ना हो, जिसके फ्यूचर का नहीं पता हो, वहाँ पर मैं बच्चा लाकर अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे बताना जरूरी नहीं था। हाँ, ज़रूरी नहीं था। And do you know what? मैं कुछ दिनों में तुमसे खुला लेने वाली हूँ।
तुम जैसे इंसान का साया मैं अपने बच्चे पर डालना नहीं चाहती, समझे तुम? खुला लेना चाहती हो तो खुला लेना चाहती हो? खुला लेके दिखाओ तुम मुझसे। तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा कि तुम जाकर बिना इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाओगी। और ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड एम ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। मुझे मेरी राइट्स अच्छे से पता है एंड यू कैन गो नाउ, आई सेड जस्ट गो। ओके, ऑल डन। मॉम, मैं आपसे बात करता हूँ। ये सब क्या है? चलो भाई बोलो ना हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सरबहाज, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मे यू हैव मैनी मोर सर, हैप्पी बर्थडे। ये आपने किया है निशु? जी सर, मैंने किया है। वो मुझे HR से पता चला था कि आपकी बर्थडे है आज, तो मैंने कहा कि सेलिब्रेशन तो बनता है। बेहतर होता है ये सब करने से पहले आप एक बार मुझसे पूछ लेती। आई एम सो सॉरी, बट सर अगर पूछ लेती तो ये सरप्राइज नहीं रहता। हम सब ने बहुत एफर्ट्स किए। मिस निशा, मुझे ये सब पसंद नहीं है बेसिकली। ओके सर, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी इस बात का, लेकिन प्लीज़ केक तो काट लें। प्लीज, मेरे पास इन फजूलियात का टाइम नहीं है। सर सब ने बहुत मेहनत की है आपकी बर्थडे के लिए, प्लीज़ मान जाएं, केक काट लें। नहीं का मतलब नहीं होता मिस निशा, और बेहतर यही है कि अभी सब क्लियर करवाएं और आप लोग अपने कामों पर वापस आए। अच्छा ठीक है सर, आपका दिल नहीं है तो आप केक ना काटें, लेकिन हमारे साथ एटलीस्ट बैठ जाएं। हम सब ने बहुत मेहनत की है आपकी बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए, प्लीज़। आप लोग सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, मुझे बहुत काम है। मिस निशा, मैंने आपको पहले ही कहा था सर कुछ नहीं लगेंगे। सर बहुत गुस्से में लग रहे हैं, कहीं आपकी शामत ही ना आ जाए। अरे भाई, जो होगा देखा जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। और वैसे भी मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं। तुम लोग क्यों अपना मूड ऑफ कर रहे हो? हम सब ने इतनी एफर्ट्स किए। चलो आओ हम केक कट करते हैं साथ, ठीक है? आज हम सेलिब्रेट करते हैं।